नमस्कार मित्रों, दोस्तों, साथियों। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, जो कि आईएएस, पीसीएस, बिहार बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए समर्पित यह चैनल है। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और आपके लिए मेहनत करके और अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आएँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही के यूरोपीयकरण और उच्च पदों से भारतीयों को बाहर करने की नीति अपनाई। आपका ऑप्शन है कॉर्नवालिस, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है वेलेस्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 महीने पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन की गई 35 फीट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा ध्वस्त हो गई है। यह कितने रुपए की लागत की थी? पहला ऑप्शन है 2000 करोड़, दूसरा है 3600 करोड़, तीसरा है 150 करोड़, चौथा है 1600 करोड़। आपको बताना है कितने करोड़ की लागत से शिवाजी की प्रतिमा बनाई गई जो कि ध्वस्त हो गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 3600 करोड़, यानी ऑप्शन 2। और नेक्स्ट देखते हैं, नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। किस आंदोलन के नेता थे? नीलांबर और पीताम्बर शाह, दो भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किस आंदोलन के नेता थे? पहला ऑप्शन आपका है संथाल जनजाति, दूसरा है खरवाड़ जनजाति, तीसरा है साबर जनजाति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा खरवाड़ जनजाति। ये खरवाड़ जनजाति जो कि झारखंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के समय सर-ए-नौबत का पद किससे संबंधित था? शिवाजी के समय सर-ए-नौबत का पद किससे संबंधित था? किस क्षेत्र से संबंधित था? पहला ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन, दूसरा है न्यायिक प्रशासन, तीसरा है वित्तीय प्रशासन, चौथा है सैन्य प्रशासन। तो आपको बताना है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। सर-ए-नौबत का पद किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था शिवाजी के समय में? तो आपका आंसर हो जाएगा सैन्य प्रशासन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा तीसरी अनुसूची में परिवर्तित कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत यह वाक्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना शपथ में यह वाक्य जोड़ा गया था कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा? बताइए। आपका ऑप्शन है 16वां संविधान संशोधन, दूसरा है 24वां संविधान संशोधन, तीसरा है 42वां संविधान संशोधन, चौथा है 44वां संविधान संशोधन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 16वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन 1। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट का कानून पेश किया गया है? आपका ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा फ्रांस, चौथा अमेरिका। तो आपको बताना है किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया। मतलब कि आप उसको जो सेवा ले रहे हैं उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब सौंपा है? अगस्त 2024 में भारत ने
किस देश को भीष्म क्यूब सौंपा है? तो आपका ऑप्शन है पहला पोलैंड, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है यूक्रेन, तीसरा है नेपाल, चौथा यूक्रेन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लाए ताकि आपको यह सेशन उबाऊ ना लगे और आपका कोई भी पार्ट ना छूट सके। इसमें आपके लिए जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूड किया गया है। लेटेस्ट करेंट अफेयर्स इसमें डाला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के माध्यम से FSSAI ने दूध उत्पादों से A1 और A2 दावों को हटाने का निर्देश दिया है? किस अधिनियम के माध्यम से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दूध उत्पादों से A1 और A2 दावों को हटाने का निर्देश दिया है, क्लेम को हटाने का निर्देश दिया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2009। तीसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2016। चौथा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011। तो यहाँ आपका आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। किस अधिनियम के माध्यम से FSSAI ने दूध उत्पादों से AI और A2 दावों को हटाने का निर्देश दिया था? तो आपका आंसर है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर वाटर अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता? अंडर 17 में 17 साल से कम उम्र के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता? तो आपका ऑप्शन है ईरान, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है इंडिया, चौथा है इराक। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत ने जीता। निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, दूसरा है ऑप्शन आपका अमित शाह, तीसरा हो गया आपका मनोहर सिंह, चौथा ऑप्शन हो गया JP नड्डा। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन JP नड्डा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है केंद्र में। तो नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक पार्टी तमिझागांव-वेत्री कजगम TVK का संबंध किस राज्य से है? तो आपका यहाँ ऑप्शन रहा आपके लिए पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। तो यहाँ आपका आंसर बताइए TVK राजनीतिक पार्टी किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चर्चा में रही PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन कब लॉन्च किया गया था? चर्चा में रही है PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PM जनमन, कब लॉन्च की गई थी? पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 2023, दूसरा है 15 नवंबर 2022, तीसरा है 15 नवंबर 2021, चौथा है आपका 15 नवंबर 2020। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2023। ठीक है, PM जनमन अभियान कब लॉन्च किया गया था? तो 15 नवंबर 2023 को। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 कहाँ से लॉन्च किया गया है? भारत का पहला रीयूजेबल मतलब फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं, रॉकेट को एक बार लॉन्च करने के बाद दोबारा उसको पृथ्वी पर ला के दोबारा उससे लॉन्च किया जा सकता है। तो उसका नाम है रूमी, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 का कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आपका ऑप्शन है चेन्नई से, दूसरा है श्रीहरिकोटा, तीसरा है तिरुवनंतपुरम, चौथा ऑप्शन है आपका बेंगलोर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई से लॉन्च किया गया है। संविधान सभा के अधिवेशन कब शुरू हुए थे? मैंने प्रथम संविधान सभा का अधिवेशन
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन है पहला 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 16 दिसंबर 1945, तीसरा है 16 दिसंबर 1946, और चौथा है 9 दिसंबर 1947। आपको आंसर बताना है कि संविधान का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। और नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर वंश को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। विजयनगर वंश को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है संगम, संगम के बाद तुलु, तुलु के बाद अरबिडू, अरबिडू के बाद सालू। पहला ऑप्शन है विजयनगर को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। मैंने पहले कौन आया था? पहले संगम वंश है, पहला ऑप्शन में है आपको संगम, दूसरा तुलु, तीसरा अरबिडू, चौथा सालू। दूसरा ऑप्शन है अरबिडू, दूसरा उसके बाद संगम, फिर सालू, फिर तुलु। तीसरा ऑप्शन में देख लीजिए संगम के बाद सालू, सालू के बाद अरबिडू, अरबिडू के बाद तुलु। उसके बाद फिर आपका आ जा रहा है चौथा ऑप्शन संगम, सालू, तुलु, अरबिडू। तो आपका आंसर हो जाएगा संगम, सालू, तुलु, अरबिडू, मतलब कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। पहले संगम आया था, फिर सालू आया था, फिर तुलु, उसके बाद अरबिडू, अरबिडू सबसे लास्ट में आया था। सिल्वर नाइट्रेट का घोल, सिल्वर नाइट्रेट का घोल निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में इस्तेमाल होता है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो अंतर्द्रव्य, पहला ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, तीसरा है ऑप्शन केंद्रक, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी का है। आपका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका गोल्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? पहला ऑप्शन है कैप्टन नेक हैफेविलो, दूसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट बास्टिन, तीसरा है मेजर बरो, चौथा है आपका कर्नल हाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मेजर बरो। कुकी विद्रोह 1917 से 19 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कुकी का विद्रोह 1917 से 19 में कहाँ हुआ था? तो आप पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है बंगाल, तीसरा है बिहार, चौथा है त्रिपुरा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। कुकी विद्रोह 1917 से 19 ईस्वी में त्रिपुरा में हुआ था। कुकी विद्रोह त्रिपुरा और मणिपुर दोनों जगह हुआ था 1917-19 में। और आपका अगर कुका विद्रोह पूछ लिया जाए तो यह पंजाब में हुआ था, आपका हुआ था 1940 से 72 तक पंजाब में हुआ था कुका विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कौमी आवाज उर्दू अखबार आरंभ किया था? बताना है। क्वेश्चन है आपका, किसने कौमी आवाज उर्दू अखबार आरंभ किया था? पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है शौकत अली, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका आंसर यहाँ बताइए क्या होगा? किसने कौमी आवाज उर्दू अखबार आरंभ किया था? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के साथ और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा 1945 में लखनऊ से इसकी शुरुआत किया गया था। इसका एडिटर था, माने संपादक था पहला हिदायतुल्लाह अंसारी। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का पहला संपादक कौन था? तो हयातुल्लाह अंसारी। और इसकी शुरुआत 1945 में लखनऊ से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1909 में नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो आपका ऑप्शन है पहला गोपाल कृष्ण जी गोपाल, दूसरा है अनंत लक्ष्मण कान्हरे, तीसरा ऑप्शन है उधम सिंह, चौथा ऑप्शन है रास बिहारी बोस। तो आपको बताना आंसर क्या होगा? 1909 में नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत लक्ष्मण कान्हरे। आपका आंसर हो जाएगा 2। आपका आंसर हो जाएगा
अनंत लक्ष्मण कान्हरे। 1909 में नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो अनंत लक्ष्मण कान्हरे इज द राइट आंसर। ये लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किस वायसराय द्वारा की गई थी? आईसीसी की स्थापना किस वायसराय द्वारा की गई थी? जैसे कि अभी आपका एनसीसी है, उसी तरह उसमें इंपीरियल कैडेट फोर्स कोर्स थी, तो की स्थापना किस वायसराय के द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, तीसरा है लॉर्ड मेयो, चौथा है लॉर्ड मेयो, तीसरा है लॉर्ड मेयो, चौथा है लॉर्ड लिटन। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड कर्जन 1901 में किया था। हाँ, आपका आंसर है लॉर्ड कर्जन 1901 में। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किस वायसराय द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में की गई थी। तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल का मुख्यालय कहाँ था? तो तिलक के द्वारा जो 1916 में तिलक द्वारा 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल का मुख्यालय कहाँ था? तो पहला ऑप्शन है पूना, दूसरा है बेलगांव, तीसरा है बॉम्बे, चौथा ऑप्शन है नागपुर। माने कि इंडियन होम रूल का मुख्यालय कहाँ था? तो आपका आंसर हो जाएगा पूना। और नेक्स्ट देखते हैं पूना इसकी स्थापना इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दिया था? तो आपका ऑप्शन है निग्रोध, दूसरा ऑप्शन है उपगुप्त, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है दोनों ही नहीं। तो आपका यहाँ आंसर देखना है क्या होगा। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अशोक निग्रोध के उपदेश से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी जिसको कि उपगुप्त ने दीक्षा दिया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया था। आपका निग्रोध का प्रवचन सुनने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म में जाने का निर्णय लिया था। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिला है? मतलब बताना है आपको किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिला है। पहला ऑप्शन है क्रिश्चियन केटल थॉमसन, डेनमार्क का बैंक है। दूसरा है शक्तिकांत दास, ये आपका गवर्नर का नाम है, देश का नाम है शक्तिकांत दास, भारत। तीसरा है थॉमस जॉर्डन, स्विट्जरलैंड। चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सभी। निम्न में से किस, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में महिला अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा है पाकिस्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी पेरिस पैरा ओलंपिक खेल, मतलब जो विकलांगों के लिए होता है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सत्य प्रकाश सांगवान, दूसरा है गगन नारंग, तीसरा है ज्योति सुरेखा, चौथा ऑप्शन है
अनीता चौधरी। तो आपका आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। ऑप्शन 1 सत्य प्रकाश सांगवान। किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका ब्राज़ील, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका, चौथा है सऊदी अरब। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के मध्य कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के मध्य कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो आपका आंसर हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। और नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा में रही महाराष्ट्र की पुरंदर अंजीर को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था? चर्चा हाल ही में चर्चा में है, महाराष्ट्र की पुरंदर अंजीर को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया? फिग भी बोला जाता है, कि हम लोग डूमर बोलते हैं अंजीर को। पहला ऑप्शन है 2016, दूसरा ऑप्शन 2017, तीसरा ऑप्शन 2018 और चौथा ऑप्शन है 2019। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 2016। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की? बताना है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है केरला। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 70वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 70वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में यूनाइटेड नेशन जो कि जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है CN राव, दूसरा है पार्थानेनी हरीश, तीसरा ऑप्शन है विवेक मल्होत्रा, चौथा ऑप्शन है आकाश गोयल। तो आपका आंसर हो जाएगा पार्थानेनी हरीश। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत के बाद हम लाए हैं। कृपया इस तरह के क्वेश्चन और अधिक से अधिक देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट हो सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश? किस देश का मतलब होता है, किस देश के नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश? पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है किर्गिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का मतलब है 40 कबीलों का देश। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आपका आंसर में बता दिए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रेखा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट्सी नामक नीति का आरंभ किया। मैंने परम उच्चता, यानी कि भारत में हम ही सर्वोच्च हैं, उसके नीचे बाकी राजा मेरे अधीन हैं, कि नीति का आरंभ किसने किया था? पैरामाउंट्सी नामक नीति का आरंभ किसने किया था? पहला ऑप्शन है के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए क्या होगा आंसर? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग ने पैरामाउंट्सी नामक नीति का आरंभ किया था, यानी कि परमोच्चता की नीति का आरंभ किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? कौन सा एनिमल हार्मोन है? आपका ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा जिबरलिन और चौथा है साइटोकाइनिन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? सिक्किम को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था?
यहाँ पूर्ण राज्य दर्जा का ऑप्शन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए था। पहला ऑप्शन है 34वां संविधान संशोधन, दूसरा है 36वां संविधान संशोधन, तीसरा है 33वां संविधान संशोधन, चौथा है 36वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975। कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिला था संविधान, और इसको शामिल किया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 को। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? मैंने पहली सोशल मीडिया साइट साइट कौन सी थी? लिंक्ड, पहला ऑप्शन है लिंक्ड इन, फ्रेडस्टर, तीसरा है 6 डिग्रीज, चौथा है माई स्पेस। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 डिग्रीज। नेक्स्ट देखते हैं। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है? तो आपका होता है, पहला ऑप्शन है कमांड लाइन इंटरफेस, आपको बताना है। पहला ऑप्शन कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा है वॉइस लाइन इंटरफेस, चौथा है ओपन सोर्स ओरिजिन। तो यहाँ आपका आंसर बताना है क्या होता है। MS-DOS का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका मतलब क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस आपका राइट आंसर होगा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? At which place was the stone statue of dancing man नटराजा फाउंड? पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है रंगपुर, चौथा है लोथल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से वो बताना है कि कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है लवक प्लास्टिड, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गोल्गी काय। आंसर बताना है कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा लवक प्लास्टिड, जो कि जिसमें पौधे का कलर आता है, हरा नीला, फूल का भी कलर उसी से आता है, आपका हरा रंग क्लोरोफिल से आता है। ये सब प्लास्टिड में होता है, जो कि जंतु में नहीं होता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लवक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीति रखी थी? निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीति रखी? विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कोलोनिज्म इन इंडिया? तो अब पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, दूसरा है श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, तीसरा है प्लासी का युद्ध, चौथा है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोछम कहाँ का लोक नृत्य है? बारदोछम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पहला ऑप्शन आपका है सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। तो यहाँ आपको बताना है बारदोछम लोक नृत्य किस राज्य की है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया है? यानी कि शिप्रा नदी के किनारे कौन से शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा है नासिक, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है उज्जैन। तो यहाँ आपका हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन पीरियोडिक रूप में होता है। कुंभ मेले का आयोजन आपका संगम नगरी
प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। नासिक में आपका गोदावरी नदी के किनारे होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? तो आपका एक है, पहला ऑप्शन है एक धातु शिल्प है, दूसरा एक प्रकार की कढ़ाई है, तीसरा है एक प्रकार के मिट्टी के बर्तन है, एक प्रकार के कांच के बर्तन है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है, जो कि साड़ी पर सुजनी कढ़ाई किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गजनेर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन है कोसी मैदान, मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई। नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसमें आपका आंसर बता दिया गया है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा आंसर डायरेक्ट राजस्थान। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका आंसर है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मैदान में मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? कोसी मैदान का मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो आपका 30 मीटर। मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई, मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। टेनियासिस निम्नलिखित में से किसका संक्रमण है? टेनियासिस नामक बीमारी किस अथी में होता है, किस अंग में होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है आंत, दूसरा है लीवर, तीसरा है पीठ, चौथा है पेट। तो आपका आंसर हो जाएगा आंत। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लिक्विड बिजली का कुचालक है? तो पहला ऑप्शन है नींबू का रस, दूसरा संतरे का रस, तीसरा नमकीन पानी। तो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा घोल तरल बिजली का कुचालक है, कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, सभी इसमें जो है ये बिजली का सुचालक है। किसके शासनकाल में आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी? किस राजा के शासनकाल में आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी? पहला ऑप्शन है करिकाल, दूसरा है सेनगुट्टन, तीसरा है उदयन चेरल, चौथा ऑप्शन है नेडियन। आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा? आपका आंसर हो जाएगा सेनगुट्टवन, जो कि संगम वंश के थे। सेनगुट्टवन आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 5 ऑप्शन नहीं है, ये आंसर है, ये आपका चलाया था। मोहम्मद गौरी की विजयों के बाद भारत में जारी किए गए सिक्कों में उसका क्या नाम था? जब मोहम्मद गौरी की विजय हुआ था उसके बाद मोहम्मद गौरी ने सिक्का जारी किया था, उस सिक्के में उसका क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है श्री मोहम्मद मोइजुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है श्री मजुद्दीन मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है श्री इब्न सैम, चौथा ऑप्शन है श्री मोहम्मद सैम। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा श्री मोहम्मद सैम। 4 इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की है? कृति पहल किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है खेल मंत्रालय, दूसरा है रक्षा मंत्रालय, तीसरा है गृह मंत्रालय, चौथा है विदेश मंत्रालय। तो आपका आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। और नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो है बस सही नहीं, सुमेलित नहीं है? वेद समाज की स्थापना घरालू नायडू ने किया था, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वेद समाज की स्थापना घरालू नायडू ने किया था, दूसरा ऑप्शन है भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक समाज MN रॉय ने शुरू किया था, चौथा ऑप्शन है स्वराज दल CR दास ने शुरू किया था। यहाँ आपका कौन सा बताना कि कौन सा गलत है? यहाँ आपका भूदान आंदोलन विनोबा, ये तो सही है, ये है। वैज्ञानिक समाज भी सही है, MN रॉय किया था। स्वराज दल भी सही है।
तो आपका बेद समाज घायलू नायडू नहीं किया था। आपका बेद समाज की स्थापना कौन किया था? तो बेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धारलू नायडू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, यानी कि बायो कैटलिस्ट है? विकिरण, हार्मोन, खनिज, एंजाइम। आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम, मतलब कि जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? तो एंजाइम। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? माने कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी करता है रिट अधिकारिता, जिसे रिट अधिकारिता भी कहते हैं। तो इसमें पहला है हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा है हम आदेश देते हैं। तीसरा है आपका अधिकार क्या है? चौथा है प्रमाणित किए जाने हेतु टू बी सर्टिफाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। यू विल हैव द राइट टू हेबियस कॉर्पस। और नेक्स्ट देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन देख लीजिए, आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है भोपाल, तीसरा कोलकाता, चौथा है मुंबई। तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? व्हाट आर जैन मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड? बसादीस, तीर्थ, श्वेतांबर, अपरिग्रह। पहला आपका आंसर हो जाएगा बसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र आपका कहाँ स्थित है? दूर संवेदी खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में, पहला ऑप्शन। दूसरा थुम्बा में, थुम्बा हो गया। तीसरा होगा उदगमंडलम में, चौथा है त्रिवेंद्रम में। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा उदगमंडलम में। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे कराया था? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? पहला ऑप्शन है प्रथम बार करवाया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग, चौथा है लॉर्ड मेयो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में। यहाँ के बाद फिर जो नेक्स्ट है हम लोग हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। आज हमारे पास टाइम नहीं है। यदि हमारा यह कंटेंट और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो 1, 2, 3, 4 वीडियो पर डे बना के लाएँ। धन्यवाद।